Welcome friends to Sing coaching classes. Good evening to all of you. Today we are going to learn narration means direct or indirect speech of the second part. मैंने अभी जो फर्स्ट पार्ट्स को अपने वीडियो में जो मैंने आपको दिया है नरेशंस का, उसमें हमने देखा है कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच और जनरल्स रूल्स जो 5 और 6 जो जनरल्स रूल्स थे, जिसमें हमने टाइम्स ऑफ चेंज, जो चेंज और वर्ब, चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ टेंस, मतलब वर्ब और टेंस को कैसे चेंज, देन आफ्टर वी सॉ द ऑल्सो द सन फार्मूला, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज की फार्मूला हमने देखा है. देन आफ्टर वेयर शुड बी कीप द टोल्ड, टेल्स, सेड, सेज, ये सारे जो चीज़ें हैं हमने उसमें सारे फर्स्ट वीडियो में ये सब जो जनरल फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में जो ट्रांसफ़र करना है. yes, तो हमने ये बोल रहा था मैं कि फर्स्ट वीडियो में हमने पूरी की पूरी सब जनरल रूल्स फॉलो किए हैं. मैं एक स्नैपशॉट आपको देना चाहता हूँ जस्ट क्विक रिवीजन में. क्विक रिवीजन में यही है कि हमारा डायरेक्ट स्पीच क्या है, जो डायरेक्ट फॉर्म को जाए. इनडायरेक्ट स्पीच में है जो कहे हुए चीज़ को बिना सेंटेंस चेंज किए हुए, बिना मीनिंग चेंज किए हुए, सिंपल सा सेंटेंस के स्ट्रक्चर, जैसे उसके वर्ब को चेंज करेंगे, उसकी सब्जेक्ट उसके ऑब्जेक्ट को चेंज करके मीनिंग वही रहेगा, दूसरे को डिलीवर करना हमारा इनडायरेक्ट है. उसमें इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम डेट लगाते हैं. सेड को टोल्ड में बदलते हैं जब कोई रिसीवर हो, अदरवाइज सेड को सेड रहता है जब वो पास्ट टेंस में है. अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो सेज को सेज ही रहेगा, और या टेल्स हो जाएगा कब, जब एनी रिसीवर अवेलेबल हो. देन आफ्टर थर्ड रूल्स था हमारा सन फार्मूला, जिसमें सब्जेक्ट चेंज according to the first person, object change according to the second person, and there is the third person, the no change in the reporting speech or reported speech. और नंबर 4th में हमारा था चेंज ऑफ वर्ब. वर्ब में तो करस्पॉन्डिंग था, जैसे पास्ट परफेक्ट चेंज होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, ये हमारे करस्पॉन्डिंग थे. डोंट वरी, मैं इसका लिंक आपको फर्स्ट वीडियो का इस वीडियो में शेयर कर दूंगा. अभी हम देखने जा रहे हैं कुछ मिसलेनियस चेंजेज है जो यहाँ पे लिखा है. देन आफ्टर हम अभी फॉलो करेंगे जो 5 और 6 जो सेंटेंस हैं, जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ऑपोटेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनका जो स्पेशल रूल्स हैं और उसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे वो अभी हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे. और दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी इसमें इंक्लूड करूंगा ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सको. तो दोस्तों देखो, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट, हेयर को देयर में चेंज होता है, नाउ देन को, दिस दोज को, दिस डैट को, टुडे को डैट डेट को, एंड सो ऑन. ये ऐसा चेंजेस क्यों होते हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है कि चेंज में ये हम ना नियरेस्ट को जो भी रिपोर्टेड स्पीच में जो होते हैं सेंटेंस में जो सोच करते हैं नियरेस्ट चीज़ को, उसको हम चेंज करते हैं फार्दर में, दूर वाले में, फारतेस्ट वाले में, फार में दूर करते हैं, चेंज करते ताकि रिलेशन दिखे लेकिन वो विदाउट चेंज थोड़ा लंबा जाए. जैसे एग्जांपल, नाउ देन, ठीक है, दिस डैट, मतलब जो रिलेशन शो करता है लेकिन वो लंबे समय का दूरी दिखाता है, शोइंग द डिस्टेंस, फार, क्लोजनेस नहीं दिखाएगा, शोज द डिस्टेंस दिखाता है. यहीं पे इसी तरीके से लास्ट द नाइट, the previous night, then after we have to follow the so much things, last week, the previous weeks, tomorrow, the next day, next week, the following week, ago, before, thus, so. और कम का go कब होगा कम का, when there is no any word to show the nearest. वो होगा जब ऐसा, हमें अगर कोई लेते हैं ना एक्सक्लेम में, ये अपना सेंटेंस लेंगे, जब उसमें कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं रहे जो नियरेस्ट को शो करता है, तब यहाँ पे कम हमारा गो में चेंज होगा. आगे अगर रहेगा एग्जाम्पल्स तो मैं सब शेयर करूंगा. तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उसका आप एक नोट्स बना लो. मैंने यहाँ पे दिया नहीं लिखने को, लेकिन आप एक नोट्स बना सकते हो, इसको रिवीजन करूंगा. यदि दिस, हेयर और नाउ किसी ऐसे वस्तु, स्थान और समय की ओर संकेत करे जो कहते समय कहने वाले के सामने हो, मतलब दिस दैट जो कहते समय कहने वाले के अगर सामने हो, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय ना कोई चेंज हम नहीं करते हैं, नो चेंजेज. जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, ही सेड कविता लिव्ड हेयर, ही सेड कविता लिव्ड हेयर. तो वहाँ पे देखिए कहने वाले के समय में वो चीज़ सामने है, वो किससे से बोला, कविता लिव्ड हेयर मीन्स कविता यहाँ रहती है. तो इसका हम इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, ही सेड डैट. अब यहाँ पे हमारा कविता थर्ड पर्सन में है तो हमें चेंज कुछ नहीं होगा, कविता हैड लिव्ड हेयर. अब यहाँ पे हम हेयर को देयर में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो समय को सोच
तो ये उस समय टाइम इंडिकेट करता है, इंडिकेशन ऑफ टाइम डेट स्पीकर मतलब उसके साथ हैविंग द रिलेशनशिप बिटवीन, वहीं पे जो एट ए टाइम ही वाज देयर व्हेन ही वांट टू आस्क समथिंग अबाउट दिस, तो वहाँ पे नो चेंजेज होगा। यस, तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू शो द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस की मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ कि अभी हमने अभी तक जो स्पीच देखे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में या नारेशन में, अभी हमने वो सिंपल सेंटेंस के ऊपर देखे थे और वो जो भी रूल्स थे हमने सिंपल सेंटेंस के लिए बनाए थे। अब हम स्पेशल क्लासेस में जा रहे हैं ताकि वो सेंटेंस के वाइज के हिसाब से कौन से सेंटेंस के रहेंगे, उसके कौन से रूल फॉलो होंगे, अभी वो देखेंगे हम। लेकिन दोस्तों देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ मैं बता रहा हूँ, बेसिक रूल्स नेवर चेंज। जो बेसिक है वो बेसिक ही है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, डेट लगाएंगे। जो रिपोर्टिंग जो स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब के जो प्रोनाउन है, जो सन फार्मूला हमारा है सन 1 2 3 वो फॉलो होगा। चेंज ऑफ टेंस वर्ब वो फॉलो होगा हमारा। सेट को टेल्स में, सेट को टोल्ड में कैसे बदलेंगे वो फॉलो ही होगा। थोड़े से टेक्निकल चेंजेज आएंगे, थोड़े से स्पेशल केसेस में चेंजेज आएंगे और वो हमारा जहाँ जहाँ कुछ एग्जेप्शंस रहेंगे वो मैं आपको इसमें डिटेल्स में बताऊंगा। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ द एफर्मेटिव सेंटेंस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे हम आपको बताएंगे जो हम चेंज करेंगे फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस। मैं यहाँ पे एफर्मेटिव के भी 2 भाग होते हैं, लेकिन वो मैं अभी नहीं डिटेल करूँगा क्योंकि मैं जब सेंटेंस का पढ़ाऊँगा उसमें आपको बताऊँगा। एफर्मेटिव सेंटेंस। सेकेंड इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड ऑपरेटिव सेंटेंस। मैं एक सीधा सा स्नैपशॉट देता हूँ सेंटेंस का। एफर्मेटिव मीन्स सिंपल सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे लेकिन वो सिंपल सा सेंटेंस होंगे। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, जस्ट लाइक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सॉ द क्वेश्चन मार्क, who आर दिस व्हेन, ये सब। देन ऑपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर कमांडिंग के कुछ रिलेटेड रहेंगे। इम्पेरेटिव देन रिक्वेस्ट में आ जाएंगे। और एक्सक्लेमेटरी साइन ऑफ पे एक्सक्लेमेशन, अल्लाह हुरे, यस वी हैव वॉन द मैच, दिस आर कॉल्ड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये मैंने स्नैपशॉट दिया, आपको मैं डिटेल्स में सेंटेंस अगले जब भी बताऊंगा उसमें बताऊंगा। अब ये यस, तो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है अभी हम देखेंगे। रूल नंबर 1 का एफर्मेटिव सेंटेंस जो हमने बोला सिंपल सा एक सेंटेंस है। तो इफ़ देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग वर्ब देयर इज नो एनी चेंज। ये ऐसे देखकर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, मैंने लिखा है ये सीधा सा अपना कौन सा है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, उस समय में से को टेल्स में बदलना, सेट को टोल्ड में बदलना। कब? अगर कोई ऑब्जेक्ट रहे। ऑब्जेक्ट मीन्स जब कोई रिसीवर रहे, व्हेन देयर इज रिसीवर इन द रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसको हम से को टेल्स में बदलेंगे और सेट को टोल्ड में बदलेंगे एज पर, बिकॉज सेट टोल्ड में आ रहा है क्योंकि ये हमारा क्या है पास्ट टेंस है ये हमारा, ठीक है। और दिस इज हमारा प्रेजेंट टेंस में है, ये हमारा प्रेजेंट में है। तो ये हमारा से को टेल्स हो गया और सेट को टोल्ड हो गया। इफ़ देयर इज एनी रिसीवर या इफ़ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। ये तो हमने क्लियर है, फर्स्ट वीडियो में बताया, आगे दूंगा आपको लिंक। सेकेंड, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके डेट लगाएंगे, सिंपल लॉ। और थर्ड, इसमें दोस्त कुछ भी नहीं करना है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस ही देखा है और असर्टिव मीन्स, असर्टिव या एफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सिंपल सेंटेंस ही होता है। तो मीन्स फॉलो द सन फार्मूला, जो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, ऑब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पर्सन, और इफ़ देयर इज थर्ड पर्सन नो एनी चेंज, ठीक है। और फार्मूला टेंस फार्मूला, जो हमारे जो टेंस की जो फार्मूले हैं उसको हम फॉलो करेंगे सिंपल सी बात में। तो सन फार्मूला और हमारा ये टेंस फार्मूला, ये दोनों के ऊपर हमारे ये एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉलो हो जाएगा। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल में इसको शेयर करता हूँ। यस, तो अभी हमने एफर्मेटिव सेंटेंस की जो रूल्स है वो देखा। अब लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल में देखो दोस्तों, मैंने आपके लिए 2 अलग अलग तरीके से सब लिया है। शी सेड टू मी, फोकस, शी सेड टू मी आई शैल प्ले नाउ। यहाँ पे अब देखिए ये कौन से टेंस में है, हमारा फ्यूचर टेंस में है। अब हम इसको ना पार्ट वाइज में आपको बताएंगे। फर्स्ट में हम इधर करते हैं काम, रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ का, जो रिपोर्टिंग स्पीच की तरफ का ना पूरा वो काम निकालते हैं। फिर हम रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शी सेड टू मी, अब यहाँ तक हम देखेंगे पहले। तो
here is the object, here is the receiver, who receive, me receive, means said change to told, तो she told, right, टू नहीं लिखेंगे, जब टोल्ड आएगा तो टू रिप्लेस हो जाएगा, she told me, क्लियर हो गया, इन्वर्टेड को हटा के डैट, यहाँ तक हमने इसको क्लियर कर लिया, चलेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यस, तो आई शैल प्ले नाउ, अब मेजर ड्रामा यहीं पे है, यहाँ तक तो ठीक था, टोल्ड किया, रिसीवर है, डैट हटा दिया, क्लियर हो गया। मेजर ड्रामा अब यहाँ पे आई शैल प्ले नाउ, फर्स्ट में सन फॉर्मूला याद करेंगे, सन सब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे क्या है, आई कौन सा है हमारा, फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट सी थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से, आई इज द फर्स्ट पर्सन, चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के हिसाब से, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी, सी इज इन द थर्ड पर्सन, ओके, तो आई हमारा क्या चीज में चेंज होगा, थर्ड पर्सन में, मीन्स सी। अब ये देखो आई तो चेंज हो गया सी में, अब यहाँ पे अब क्या चेंज करेंगे, हमने सन फॉर्मूला तो लगा दिया, अब क्या चेंज करेंगे, चेंजेज ऑफ वर्ब, मीन्स चेंजेज ऑफ टेंस, शैल प्ले नाउ मीन्स क्या चीज़ में, फ्यूचर टेंस में है, मैंने देखिएगा मेरा पहला वीडियो में फ्यूचर टेंस में रहे तो कुछ ज़्यादा चेंजेज नहीं, ओनली शैल का वुड हो जाता है, कैन का कुड हो, इस सब में आ जाएगा, तो सीधे सी वुड प्ले नाउ, चेंज में कोई टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज द सेंटेंस इज इन द फ्यूचर टेंस, ओनली शैल वुड में आ जाएगा, तो सी वुड प्ले नाउ, क्लियर। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यस, सी वुड प्ले, सॉरी वहाँ पे नाउ नहीं, नाउ क्या चीज़ में चेंज होता है, देन में, जो मैंने बताया था ना कि जो नियरेस्ट को दूर करे, फारतेस्ट को दिखाए, तो नाउ को अलग दिखा रहा है, देन, तो सी वुड प्ले देन। अब लेट्स सी सेकेंड एग्जाम्पल, दे सेड टू अस, अब यहाँ पे पहले हम इसका काम कर लेते, दे सेड टू अस, रिसीवर इज ऑल्सो अवेलेबल है, तो सेड कन्वर्टेड इनटू टोल्ड, तो से दे सेड टोल्ड अस डैट, अब इसका काम खत्म, बराबर। अब हम इधर का सब देखेंगे, मेन आइटम, यू हैव डन योर वर्क, कौन सा टेंस है हमारा, फर्स्ट में, नहीं सॉरी अभी टेंस को बाद में देखेंगे, पहले हम सन फॉर्मूला को देखते हैं, यू मीन्स सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, अस, दिस इज द ऑब्जेक्ट इन द अपना रिपोर्टिंग वर्ब का अस, तो अस कौन सा है हमारा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का पुलर फॉर्म, राइट, वी का अस होता है, तो फर्स्ट का पुलर वी का अस हुआ है, तो यू हमारा क्या चीज में चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन में, लेकिन इन द पुलर में, तो आई का बी हो गया, तो वी। अब हम चेंज करेंगे, चेंज ऑफ टेंस, हैव डन योर वर्क, तो ये हमारा कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, हैव डन योर वर्क, तो हमारा क्या चीज में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, हैव का हैड, भी क्यू भी थ्री, हैड प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, चेंज ऑफ सेंटेंस में जाएंगे, तो बी हैड डन योर का आवर वर्क, वी हैव डन आवर वर्क, तो आपने देखा अभी यहाँ पे मैंने कैसे दिखाया कि सेट से लेकर के मतलब फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, सन फॉर्मूला, चेंजेज ऑफ टेंस। अब एक निगेटिव का हम देखते हैं आपके लिए, टीचर सेड टू अस, यू कांट सॉल्व दिस सम, निगेटिव है, क्यों निगेटिव मैंने लिया, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की, और एफर्मेटिव में दोनों होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमने पॉजिटिव देख लिया, आपके लिए मैंने एक ऐड किया निगेटिव, ठीक है, आप इसको देख लो, कुछ नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ है, टीचर सेड टू अस, यहाँ का पहले देखेंगे, मतलब रिसीवर अवेलेबल है, तो टीचर टोल्ड अस, क्लियर हो गया, इन्वर्टेड को हटा के मैंने डेट लगा दिया। अब इसके इधर का काम करेंगे, यू, यू इज द सेकेंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो अस इज द पुलर फॉर्म ऑफ वी मीन्स फर्स्ट पर्सन, तो यू हमारा चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन में, बट इन द पुलर सेंस आई का बी हो गया, कैन नॉट चेंज इनटू कुड नॉट सॉल्व दिस, सॉल्व डैट, दिस का डैट, सॉल्व डैट सम। तो सो दोस्त अभी हमने एफर्मेटिव का ये पूरा एग्जांपल के साथ देखा, इसमें एफर्मेटिव में एक स्नैपशॉट, कुछ भी नहीं, फॉलो द सिंपल रूल इन द फर्स्ट वीडियो जो मैंने बताया था, चेंजेज ऑफ वर्ब और टेंस, सन फॉर्मूला, दिस इन्वर्टेड कॉमा हटा के डेट लगाएंगे, और सेज को टेल्स में,
सेड को टोल्ड में बदलेंगे जब देयर इज रिसीवर। राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ वी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ ऐसे रूल्स हैं। मीन्स सबसे पहला मैं ये बताऊँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। मतलब द सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चंस, इट इज नोन एज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन रहते हैं, सबसे मेजर पहचान। अब ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ सबसे। अब वी आर गोइंग टू सॉ अबाउट द रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 1, सेड और सेड टू चेंज होता है किसमें, इनटू आस्क्ड में। अगर उसमें हमारा जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, अगर सेड टू दिया रहता है तो सेड और सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड। ठीक है, इसको एग्जांपल में क्लियर करेंगे हम लोग। रूल नंबर 2, इफ द सेंटेंस स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे ईच, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैड, विल, वुड, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे जो अगर हेल्पिंग वर्ब में रहे तो इसमें क्या होता है, देन हेल्पिंग वर्ब में रहता है तो जो इन्वर्टेड कॉमा जो हमारा है इज रिप्लेस्ड बाय इफ ऑब्लिक वेदर, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। याद रहे, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होता है कोई सेंटेंस तो उसके इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम इफ लगाते हैं। ठीक। थर्ड रूल, इफ द सेंटेंस स्टार्ट विथ, अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है WH फैमिली से, WH फैमिली मीन्स क्वेश्चन आस्किंग फैमिली, जिसमें WH लगे हु, व्हाई, वेयर, व्हाट, ये जितने जो रहेंगे ना सारे हमारे WH फैमिली में, विच, व्हेन, ये सब, तो दैट देयर इज नो चेंज, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए उसमें कोई कंजक्शंस की हम यूज नहीं करते हैं। वी कांट यूज एनी कंजक्शंस बाय द फॉर रिप्लेसिंग ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा व्हेन द सेंटेंस इज स्टार्ट विथ WH फैमिली। क्लियर। WH फैमिली से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा उसको इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम कोई कंजक्शन की यूज नहीं करते। कंजक्शन मीन्स डैट, इफ, ये सब कोई भी चीज़ यूज नहीं होता है। रूल नंबर 4, साइन ऑफ इंट्रोगेशन चेंज हो जाता है इनटू फुल स्टॉप में। ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन चेंज इनटू फुल स्टॉप। राइट। और रूल नंबर 5 में बस वही वर्ब और अपना जो टेंस है उसके हिसाब से चेंज होगा कोरस्पॉन्डिंग में। पास्ट का प्रेजेंट वाला जो कोरस्पॉन्डिंग है और फ्यूचर में कोई चेंज नहीं, शुड का वुड, ये सारे चेंजेज होंगे। फॉलो द चेंज ऑफ टेंस रूल। रूल नंबर 5, लेट्स सी द एग्जाम्पल। यस, तो लेट्स सी एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दोनों लिया है, WH फैमिली से भी और हमने जो सिंपल बनाए हैं उसके हिसाब से भी। तो शी सेड टू मी, ठीक है, डू आई सिंग ए सॉन्ग नाउ। अब ये देखो क्वेश्चन मार्क। अब हमने यहाँ पे क्या देखेंगे, सी सेड क्या चीज़ में चेंज होगा। रूल नंबर 1, सी सेड चेंज इनटू आस्क्ड में। सी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या यूज करेंगे, इफ। तो मतलब अब यहाँ तक का काम हमने कंप्लीट कर लिया भाई, देखो बराबर। सी आस्क्ड, सेड टू चेंज हो गया हमारे आस्क्ड में, मी इन्वर्टेड कॉमा हटाया, इफ लगाया, इफ। अब इसमें एक चीज़ देखना, डू और डज रिप्लेस हो जाते हैं जब हम इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं ना, तो ये डू हो गए या डज जो हो जाएगा, डू और डज ये कंप्लीटली रिप्लेस हो जाता है, आता ही नहीं है नीचे। तो डू तो खत्म हो गया। अब आई, अब यहाँ पे हम सन फॉर्मूला भी लगाएंगे और चेंजेज ऑफ वर्ब भी दोनों अप्लाई करेंगे। तो आई इज द फर्स्ट पर्सन, किस में चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो सी इज इन द थर्ड पर्सन, तो आई कन्वर्टेड इनटू थर्ड पर्सन सी। ठीक है, तो आई सी। अब हमने क्या देखा, सन फॉर्मूला कंप्लीट और ये सारे नॉर्मल कंप्लीट। अब चेंजेज ऑफ वर्ब आता है, सिंग ए सॉन्ग नाउ, ये हमारा पास्ट टेंस में आ जाए, सॉरी प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। तो सैंग ए सॉन्ग देन, प्रेजेंट वाला कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में जाएगा। तो सिंग, सॉन्ग का सिंग, सैंग, सॉन्ग, तो सॉन्ग, सैंग ए सॉन्ग, नाउ का यहाँ पे देन। क्लियर। फिर सेकेंड में अगर हम देखते हैं, सी सेड टू देम, मैंने दोनों लिया है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। हैव यू रिवाइज्ड योर लेसन, कोस्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम इतना का काम करेंगे। फर्स्ट में सी सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड, सी आस्क्ड देम
इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इफ। क्लियर। अब यहाँ से चलेंगे, हैव यू रिवाइज्ड योर लेसन, तो दे देम है और ये सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो देम इज द कौन सा थर्ड पर्सन, तो दे है, देम का पुलर फॉर्म दे, तो दे हैव, ये हमारा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। हैव यू तो यहाँ पे हैड हो जाएगा क्योंकि V3, ठीक है, तो हैव रिवाइज्ड, V3 है, रिवाइज योर देयर लेसन, और ये पॉइंट में आ जाएगा फुल स्टॉप। अब एक चीज़ मैंने जो बताया था आपको WH फैमिली वाला, WH फैमिली वाले में क्या करते हैं, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है, सी सेड टू मी, इतना कर लेंगे पहले, तो सी आस्क्ड मी, WH फैमिली है तो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कोई कंजक्शन यूज नहीं होगा, मी, हु टीच का हो गया कौन, टॉट, मी चेंज हो गया इसके साथ मी इंग्लिश। क्लियर। तो अब हम देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में अब हम देखेंगे कैसे हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इसको चेंज करते हैं। इंपेरेटिव मीन्स क्या होता है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सारी चीज़ें इसमें बहुत सारे होते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे टोटल फॉलोइंग रूल्स लिख करके रखे हैं आपके लिए, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंपेरेटिव सेंटेंस डिनोट्स, अगर कोई ऐसा एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस अगर रहे तो उसमें हम क्या करते हैं, सेड टू, दिस वन, सेड टू इज रिप्लेस्ड बाय ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, वाइस वर्सा, जो जैसे रहे उसके हिसाब से वो चेंज हो जाते हैं। अभी तक हम क्या करते थे कि सेड टू को टेल्स में या टोल्ड में, देन आफ्टर हमने कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस देखा उसमें अलग तरीके से थे, सॉरी पीछे जो हमने ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा उसमें कुछ इफ यस करके थे। राइट नाउ ये सेड टू रिप्लेस बाय ऑर्डर, रिक्वेस्टेड और एडवाइस में फॉर इंपेरेटिव सेंटेंस इफ स्टार्ट विथ ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्टेड और एडवाइस के लिए। देन उसमें क्या होता है कि सेड टू चेंज होगा ऑर्डर में, कब, जब सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड में, जब सेंटेंस में ये दिखे कि कुछ इंस्ट्रक्शन हो, कुछ ऑर्डर अगर दिया जा रहा है तो ऑर्डर को सेड टू कन्वर्टेड टू ऑर्डर में। सेड टू एडवाइस्ड में कब चेंज होगा, इफ देयर इज एनी सजेशन गिवन, अगर कोई सजेशन गिवन दिया हुआ हो। सेड टू रिक्वेस्टेड में चेंज होगा व्हेन देयर इज वर्ड्स लाइक प्लीज और एनी रिक्वेस्टेड वर्ड, जिसमें कुछ रिक्वेस्ट की हो, जैसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अगर ये सब कुछ तरीके से रहे तो रिक्वेस्टेड यूज होगा। देन वार्नड मतलब वार्निंग, अगर सेंटेंस में कुछ वार्निंग दिखे तो वार्निंग जहां पे रहे, फॉर द यूजेज ऑफ वार्निंग, जहां पे सेड टू इज रिप्लेस्ड बाय वार्नड। फॉरबिड, फॉरबिड मीन्स मना करना, जो हम किसी भी चीज के लिए मना करते हैं, अगर वैसा दिखे सेंटेंस में तो सेड टू इज रिप्लेस्ड बाय फॉरबिडेड फॉर यूज ऑफ डिनाई, इसको मना करने के लिए। तो ये हमने देखा कि सेड टू कहां कहां पे चेंज होगा इन सारे फ्लोइंग रूल्स के हिसाब से। अब आता है हमारा सेकेंड रूल, रिप्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाएंगे, टू यूज करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल्स लेंगे तो उसमें आपको सारी चीजें क्लियर होगी, मैं 4-5 एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। तो रिप्लेस को हम क्या चीज से रिप्लेस करेंगे, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा इज रिप्लेस्ड बाय टू। देन फॉर द निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, अगर कुछ ऐसा निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस दिया रहे कुछ भी, तो उसमें जहां पे डू रहता है ना, तो डू इज डू रिप्लेस्ड विथ नॉट टू, डू इज रिप्लेस्ड विथ नॉट टू। फॉर निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, अगर कुछ ऐसा निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है जो डू से स्टार्ट हो तो डू को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, किस में, नॉट टू में। वो एग्जांपल्स में हम बताएंगे अभी। और अभी हम क्या देखेंगे, यूजेज ऑफ लेट। लेट का यूज 4 या 5 तरीके से होते हैं, उसमें हर एक अलग अलग तरीके का है। जैसे लेट अगर बिगिन में लेट हुआ तो उसको कुछ कौन से नॉर्म्स है वो अभी हम आपको वो भी देख करके बता रहे हैं, उसका लेट्स की और में बताएंगे। लेकिन अभी तक हमने देखा सेड टू रिप्लेस होता है ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, वार्ड और फॉरवर्ड में, एज इट इज रिक्वायर्ड। इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस होगा टू में। और निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है जहां पे डू है तो डू इज रिप्लेस्ड विथ नॉट टू। और अब हम लेट का यूज करेंगे। यूज ऑफ लेट, यूजेज ऑफ लेट, अभी इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट कहाँ कहाँ पे यूज होगा और वो कौन कौन सी कंडीशन में यूज होते हैं और उसका क्या क्या चेंजेज होते हैं, वी आर गोइंग टू फॉलो दिस रूल्स और इंस्ट्रक्शन देयर। तो लेट, इफ लेट डिनोट्स प्रपोजल, अगर लेट से मुझे किसी के प्रपोजल का
ये मीनिंग सामने आए कोई सेंटेंस से, देन सेड टू, अगर वो सेंटेंस में है जो रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टिंग स्पीच में सेड टू इज रिप्लेस्ड बाय सजेस्टेड टू या प्रपोज टू। सेड टू इज रिप्लेस्ड बाय सजेस्टेड टू या प्रपोज टू व्हेन, जब लेट डिनोट्स प्रपोजल, लेट से जब प्रपोजल की मीनिंग समझ में आए, एंड शुड यूज्ड ऑन प्लेस ऑफ लेट, मतलब लेट जो है उसको रिप्लेस कर देंगे और शुड का यूज करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें हुई, पहला क्या है कि लेट्स, अगर लेट जो है प्रपोजल को मीनिंग को देता है तो हम क्या करते हैं उसमें सेड टू को चेंज कर देते हैं, सेड टू और सजेस्टेड टू में चेंज हो जाता है वो, और शुड के जगह पे लेट के जगह पे हम शुड का यूज करते हैं। राइट, क्लियर? जैसे एग्जांपल में अभी हम क्लियर करेंगे। शी सेड टू मी लेट अस गो टू सी द मैच। अब ये देखिए, तो सी सेड टू मी, तो सेड टू इज रिप्लेस्ड बाय सजेस्टेड टू या प्रपोज टू। तो यहाँ पे एक प्रपोजल की मीनिंग समझ में आती है कि लेट्स गो टू सी द मैच, चलते हैं एक मैच देखने। तो एक प्रपोजल हुआ दोनों में, तो सी प्रपोज टू मी अब डैट वी शुड गो टू सी द मैच। फॉलोइंग द, अपना जो टेंस का जो रूल है वो मैंने यहाँ पे फॉलो किया। सेकेंड रूल जो लेट का बी का है, इफ लेट डिनोट्स, अगर लेट से अलाउ का अगर कुछ ये मीनिंग समझ में ऐसे अलाउ करने का, तो देन उसमें सेड टू इज रिप्लेस्ड बाय ऑर्डर और रिक्वेस्टेड में, उसको ऑर्डर या रिक्वेस्ट में सेड टू इज चेंज हो जाएगा। एंड इन्वर्टेड कोमा इज रिप्लेस्ड बाय टू, और इन्वर्टेड कोमा की जगह पे क्या यूज होगा? टू यूज होगा। जैसे एग्जांपल, राम सेड टू द टीचर लेट मी गो टू होम अर्ली। यहाँ पे राम क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा सकता है ना टीचर से, ऑर्डर तो दे नहीं सकता है। तो राम रिक्वेस्टेड द टीचर, इन्वर्टेड कोमा हटाया तो मैंने टू यूज किया, टू लेट हिम, बिकॉज राम है तो हिम गो होम अर्ली। सो नाउ लास्ट रूल फॉर लेट, इफ लेट डिनोट्स, लास्ट है ये हमारा लेट्स में, इफ लेट डिनोट्स कंडीशन और सुपोजिशन, काल्पनिक में या कोई कंडीशन हो, देन सेड टू इज रिप्लेस्ड बाय टोल्ड एंड माइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेट। लेट इज रिप्लेस्ड बाय माइट, सेड टू इज रिप्लेस्ड बाय टोल्ड। ये जो लेट डिनो, हाँ जो कंडीशन में है, तो सेड टू क्या चीज़ से होगा? टोल्ड में। माइट को हम लेट को माइट में यूज कर देंगे, और इन्वर्टेड कोमा इज रिप्लेस्ड बाय डैट। सिंपल सा, सेम पहले वाला फॉर्मूला है। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं। सी टोल्ड टू मी लेट हिम वर्क एवर सो हार्ड फॉर एग्जाम। ओके, अब यहाँ पे सी सेड टू रिप्लेस बाय टोल्ड, मी डैट इन्वर्टेड कोमा, ही माइट, और बाकी सब जो अपना जो SON फार्मूला और चेंजेज ऑफ टेंस फार्मूले के हिसाब से हम इसको पूरे के पूरे को चेंज किया है। तो राइट नाउ वी हैव टू कंप्लीटेड आवर इम्परेटिव सेंटेंस। नाउ वी आर गोइंग टू सॉ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की क्या क्या रूल्स हैं। बस लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसका एक और सेंटेंस रहेगा, देन आफ्टर वी फिनिश आवर नरेशन। यस, तो अब हम क्या है नेक्स्ट सेंटेंस में जा रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दिस सेंटेंस डिनोट एक्सक्लेमेशन। इसमें ना किसी भी चीज़ का आश्चर्यचकित चीज़ों का हो जाना, चाहे वो शोक में हो, चाहे हैप्पीनेस में हो, चाहे सौरो में हो, चाहे जॉय में हो, किसी भी चीज़ में हो, उसमें क्या हो? एट रैंडम, अल्लास, हुरे, हिप हिप, व्हाट हैपन, ये सब जो चीज़ें आती है ना, वो एक्सक्लेमेटरी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है दिस। तो उसमें आश्चर्य एक सडनली हो जाता है। तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को हम जाते हैं, उसमें कुछ ही ऐसे रूल्स हैं, बाकी सब रूल्स अपने सन फॉर्मूले, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज के ऊपर, चेंजेज ऑफ वर्ब और वर्ड शोइंग नियरनेस के ऊपर सब चेंजेज होते हैं। अब क्या क्या चेंजेज है, लेट्स सी। नंबर 1, सेड टू, अगर मेरे रिपोर्टिंग वर्ब में उधर सेड टू है, इज रिप्लेस्ड बाय एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। ठीक है, इससे रिप्लेस पे एक्सक्लेम विथ सॉरो, सॉरो मतलब शोक की अवस्था में, दुख की अवस्था में, अल्लास, तो ये सैडनेस की अवस्था में रहेगा, तो वहां पे सेड टू को हम रिप्लेस करेंगे एक्सक्लेम विथ सॉरो। ठीक है, देन सेड टू इज रिप्लेस्ड बाय एक्सक्लेम विथ जॉय। कब? खुशी, जॉय, अल्लाह, हुर्रा, वी हैव वन द मैच, व्हाट ए नाइस पिक्चर। तो यहाँ पे एक्सक्लेम विथ जॉय, सेड टू इज रिप्लेस, सेड टू इज रिप्लेस्ड विथ एक्सक्लेम विथ रिग्रेट। रिग्रेट मीन सॉरी, नहीं होता है कोई भी चीज को तो टक्कर मार दिया, सॉरी, तो दिस इज एक्सक्लेम विथ रिग्रेट, तो सेड टू इज रिप्लेस्ड बाय एक्सक्लेम विथ रिग्रेट। नेक्स्ट,
सेड टू इज रिप्लेस्ड बाई सरप्राइज, नहीं होता है अरे आ गए, दिस इज अ सरप्राइज, व्हाट, ओह हाउ, अरे यार उसका एक्सीडेंट हो गया, हाउ, कैसे, 5 करोड़ रुपए मिले, हाउ, कैसे। तो एक्सक्लाम विथ वो सरप्राइज जो रहेंगे तो उसमें सेड टू इज रिप्लेस्ड। सेकेंड रूल, व्हाट और हाउ इज रिप्लेस्ड बाई वेरी और ग्रेट। सेंटेंस में व्हाट और हाउ रहते हैं तो रिप्लेस करते हैं वेरी और ग्रेट के साथ। एग्जाम्पल में हम इसको देखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा इज रिप्लेस्ड बाई डेट, और जो मैंने जैसे बताया था आपको, टेंस से जो वर्ब, सन फॉर्मूला, वर्ड शोइंग नियरेस्ट, फॉलो द प्रीवियस रूल्स। Right now we are going to show the example of exclamatory sentence. Yes, so right now we are going to show the some examples of exclamatory sentence. Let's see. 1. The team said, "Hurrah! We have won the match." देखो, the team exclaimed with joy. ये साइन है, हुर्रा हमने जीता है, तो मीन्स exclaim with joy. Inverted comma हटाया, that. Exclaim with joy, that. अब यहाँ पे यहाँ तक का तो हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब सन फॉर्मूला और चेंजेज ऑफ टेंस में जाएंगे। वी सब्जेक्ट, सन सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दिस द थर्ड पर्सन। डैट, दे, डैट हो गया, दे हैव वॉन द मैच, प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस का हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो दे हैव का हैड हो गया, वन द मैच, विन वन द मैच। तो हमने यहाँ पे सन फॉर्मूला और वर्ब की रूल्स को फॉलो किया और कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ऐड किया। नंबर 1। नंबर 2, शी सेड, अल्लास आई हैव लॉस्ट माई ऑल ऑर्नामेंट, दुख की स्थिति है, तो शी एक्सक्लेम विथ सॉरो डैट। अब आई हैव लॉस्ट माई ऑल द ऑर्नामेंट, आई कौन सा है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, उधर हमारा सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है सी, तो आई चेंज इनटू थर्ड पर्सन, ये हमारा जो है चेंज हो गया थर्ड पर्सन में सी। अब लॉस्ट माई ऑल ऑर्नामेंट, प्रेजेंट यहाँ पे आके पास्ट हो जाएगा, हैड लॉस्ट माई ऑल हर ऑर्नामेंट्स, ठीक है। थर्ड में ही सेड सॉरी आई कैन नॉट लेंड माई स्कूटर, तो यहाँ पे देखो ही एक्सक्लेम विथ रिग्रेट, उसने अफसोस जाहिर किया, नहीं यार मैं नहीं दे सकता। ही एक्सक्लेम विथ रिग्रेट, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, डैट, आई इज द फर्स्ट पर्सन, ही इज द थर्ड पर्सन, तो सो आई चेंजेज इनटू थर्ड पर्सन, ही कुड लेंड मी योर माई स्कूटर, कैन नॉट, तो कैन का कुड नॉट लेंड हिम हिज स्कूटर। तो यहाँ पे मैंने जो सब उधर लिखा है था कैन को कुड में, ये सारे चीज़ें को यहाँ पे फॉलो करके हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को फॉलो किया है। तो दीज आर द बेसिक रूल्स, आप इसको रट्टा मारो, रट्टा मार करके प्रैक्टिस सेट्स जहाँ पे भी आपको मिल जाए, कोई ऐसा बुक्स ले लो ग्रामर में जहाँ पे मोर एंड मोर प्रैक्टिस सेट रहे और ये हमारे रूल्स को फॉलो करो, यू फील वेरी इजी एंड कंफर्टेबल टू चेंज द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। राइट नाउ वी आर गोइंग टू से द ऑप्टेटिव सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस। तो right now we are going to show the last sentence of our direct or indirect speech. This is called optative sentence. Optative means इच्छा सूचक, जिससे कोई इच्छा का हो, विश हो, ये सारी चीजें के रहेंगी तो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। और यहाँ पे जो हमें रूल फॉलो करते हैं वो सेम रूल्स, वही अपना सन फॉर्मूले और जो चेंजेज ऑफ टेंस रहेंगे वो रहेगा, लेकिन सम देयर थोड़ा चेंजेज रहेंगे। लेट्स सी व्हाट इज दिस। अगर ऑपरेटिव सेंटेंस में जो सेड है, सेड इज चेंज इनटू विश्ड, देखिए सेड चेंज होगा, सेड या सेड टू जो रहे तो चेंज होगा विश्ड में, कब, जब गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग रहे, राइट, तो वहां पे हमारा सेड चेंज हो जाएगा विश्ड में। सेड टू चेंज होगा बेड में, जब यहाँ पे गुड नाइट, बाय बाय या फेयरवेल है, जब मतलब अलग होने का, सेपरेशन, जो मतलब अभी नहीं मिलना है। गुड नाइट कब बोलते हैं, जब हम आज के दिन में अपना मिलेंगे, हम कल मिलेंगे तो गुड नाइट बोलते हैं। तो उस सिचुएशन में चाहे अपना बाय बाय, बाय चलो बाय हम निकल गए, फेयरवेल मतलब जब जो भी हम कंपनी में है, स्कूल कॉलेज कहीं भी है, जब क्लास छोड़ के, तो ये फेयरवेल रहे तो उसमें हम सेड टू के जगह पे बेड यूज करते हैं। और इसमें इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं, लेकिन कोई कंजक्शन यूज हम नहीं करते हैं। और विश और बेड के आगे
जब बी से अवेड हुआ तो इसका कोई ऐसे रिस्पेक्टेड वर्ड जो उस सेंटेंस को मैच करता है उसको यूज करते हैं हम, सीधा सी बात। अब एग्जांपल में देखो, द पीपल सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग सर। अब यहाँ पे देखो, द पीपल रिस्पेक्टफुली विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग। द लीडर सेड फेयरवेल माई फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन। द लीडर वेड हिज फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन फेयरवेल। यहाँ पे उसने वेड बोल रहा है, अब बाय बाय मतलब हम जा रहे हैं, और यहाँ पे रिस्पेक्ट के साथ गुड मॉर्निंग, तो हमने यहाँ पे ऐड किया कोई रिस्पेक्टेड ऐसे वर्ड, कोई कंजक्शन यूज नहीं हुआ फॉर रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमा, और सेट को मैंने विश्ड में या सेट टू को बेड में मैंने कन्वर्ट किया, और हमारे सारे रूल्स फॉलो पीछे वाले हुए। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू सॉ द सम स्पेशल रूल्स। अब हमने को क्या ऑपरेटिव रूल्स में तो हमने देख लिया कि कौन कैसे 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 फॉलो हो रहे हैं, कौन सा चेंज हो रहा है। इसमें ना कुछ 2 या 3 स्पेशल रूल्स हैं जो अभी हम देखेंगे। देन आवर वी हैव कंप्लीटेड आवर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। नंबर 1 देखते हैं। इफ अगर वुड डैट, ओ डैट, ओ डैट या ओ फॉर अगर रहता है सेंटेंस में, मतलब वुड डैट, ओ डैट, ओ फॉर अगर रहे तो सेड टू चेंज होता है विश्ड में। क्लियर? वुड डैट, ओ डैट, ओ फॉर, देन सेड टू चेंज इनटू विश्ड। एग्जांपल, द पुअर बेगर सेड। ठीक है, देखिए, वुड डैट आई वेयर रिच। द पुअर बेगर विश्ड, है ना, वुड डैट रहा, द पुअर बेगर विश्ड that he had been rich। अपना जो सेंटेंस फॉलो हुआ, अपना चेंज ऑफ वर्ब, ये सब चीज होगा। सेकेंड, अगर मे रहे, मे गॉड रहे, तो वो चेंज होता है हमारा सेड टू चेंज होता है प्रेड में। मे गॉड, तो सेड टू चेंज इनटू प्रे। एग्जांपल, he said to me may you be happy। तो he prayed that अब I might be happy। अब मैं ये नहीं समझ रहा हूँ इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे I क्यों हुआ, बिकॉज you क्या है, हमारा सेकेंड पर्सन है, तो चेंज होगा हमारा किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट इज द मी इज इन द फर्स्ट पर्सन, तो मी चेंज इनटू I, तो सो ये चेंज हुआ है हमारा सन फॉर्मूले। माइट बी हैप्पी, तो मे का हो गया माइट। इसके हिसाब से सारे मैंने पढ़ाए हैं, आप एक बार रिकॉल करना। The third one and last special case, if where then said to change wished and where change in would। अगर if और where रहे तो said चेंज होगा wished में, और where कहाँ होगा, would में। He said if I were a king, तो he wished that he would be a king। he क्यों हुआ, because he is in the सेकेंड पर्सन, सॉरी थर्ड पर्सन, उधर सब्जेक्ट है हमारा, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू दैट, तो ही वुड बी अ किंग। तो ये हमारे सारे ये हो गए। इसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट्स देने के लिए ट्राई करूंगा। अगर मेरे इसको स्क्रीनशॉट शेयर करने की कोशिश करता हूं, अगर हुआ तो ठीक है, अदरवाइज आप कोई भी एक प्रैक्टिस सेट से लेकर के इसको पूरी स्पीच की एक अच्छे से तैयारी करें और उसको बनाने की आप कोशिश कीजिए। मैंने जो भी बताए हैं ये सारे एक बेसिक्स रूल्स आपको बताए हैं, और स्पेशल केस के लिए, और उसमें मैंने बहुत ही आपको अलग तरीके से कुछ स्पेशल रूल्स हमने बताए हैं जो नरेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको कभी भी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, मतलब 7th से लेकर के फ्रॉम हायर एजुकेशन तक कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हो। दिस इज द बेस, मैंने आपको अच्छे से बताया है। अगर आपको देखो समझो कुछ भी अगर डाउट रहे तो प्लीज फ्री टू कमेंट ऑन अस, और आप बुक लेकर के उसको ट्राई करो, मस्ट टू मस्ट ट्राई करो प्रैक्टिस करने की। अगर कुछ कमी रहे तो उसको सजेशन भी करो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज like and subscribe my video for Sing Coaching classes. Regards from Sing Coaching. Thanks.